क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा दिन सफाई करते हैं बट फिर भी आपका घर गंदा रहता है? डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 10 हैबिट्स जो कि आपके घर को कॉन्स्टेंटली हर वक्त क्लीन रखेंगे। देखिए, क्लीनिंग जो है ना, वो एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने आज क्लीन कर दिया और उसके बाद वो सालों साल घर क्लीन रहेगा। इट्स अ लाइफस्टाइल, और ऐसी लाइफस्टाइल होना चाहिए जिसको फॉलो करना आसान हो। ऐसा ना हो कि हर दिन आपको 4 घंटे क्लीनिंग में देना, तब आपको जो घर है आपका क्लीन दिखाई दे रहा है। तो मैं आज आपको 10 ऐसे टिप्स बता रही हूँ जो कम एफर्ट्स के साथ साथ ना आपका घर हर वक्त क्लीन रखेंगे। इवन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो कि हर वक्त मैसी रखते हैं, तब भी आपका घर क्लीन रहेगा। ट्रस्ट मी, मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा सारे 10 टिप्स के लिए। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मॉम किड एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सुबह उठते ही जो हैबिट आपको जरूर 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 डालनी चाहिए, बिकॉज होम क्लीनिंग के ऊपर ना आई हैव रेड आई डोंट नो हाउ मेनी पेपर्स और बहुत सारे सिस्टम्स को भी मैंने फॉलो किया हुआ है। एंड दिस इज द वन थिंग जो कि आपको साइकोलॉजिकली भी बहुत डिफरेंस फील कराएगा, आपको बहुत रिवॉर्डिंग फील होगा और इसके बाद में आपको अपने घर को क्लीन करने का मोटिवेशन अपने आप ही आएगा। वो है सुबह उठते ही अपने घर के बेड्स को अच्छे से क्लीन कर देना। आपके घर में जितने भी बेडरूम है उन सबके बेड एकदम चमचमाते, एकदम क्लीन होने चाहिए। शीट्स बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, कोई भी क्रीज नहीं होनी चाहिए, उल्टी सीधी बेडशीट्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर बेडशीट अच्छे से बिछाइए, पिलोज लगाइए, ब्लैंकेट्स को फोल्ड करके रखिए अच्छे से। बेड अच्छे से आपने बनाना है, क्योंकि जो एक रूम होता है ना, उसका सबसे ज्यादा स्पेस जो है वो बेड लेता है। और जैसे ही आप बेड क्लीन करते हैं ना, तो 80% रूम आपको क्लीन लगने लगता है, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकली आपको ऐसा फील होता है कि कम समय में आपने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, और इसकी वजह से आपका डोपामिन रिलीज होता है और आपको और भी ऐसे टास्क करने में बहुत ही आसानी होती है। सबसे पहली जो हैबिट है जो कि बिल्कुल होनी ही चाहिए, वो है मेक योर बेड इन द मॉर्निंग। और ट्राई कीजिए सब लोग अपने रूम का बेड खुद ही बना ले, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज इट्स अ गुड हैबिट फॉर देम एज वेल। चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे घर के बड़े लोग हैं, सबको बोलिए अपना बेड सुबह उठते ही बनाए। पढ़ते हैं सेकेंड टिप की तरफ। वन थिंग आई वॉज डूइंग अनकॉन्शियसली, बहुत समय से मैं ऐसा कर रही थी और मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं था कि ये भी एक टिप होता है और बहुत अच्छा टिप है। वेन एवर आई एम मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जा रही हूँ, आई विल नेवर गो एम्प्टी हैंड, नेवर। नो मैटर हाउ मच मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ, बट स्टिल एक दो चीजें ऐसी होती हैं जो इस रूम की है ही नहीं, उस रूम की है, बट यहाँ पे आ गई है। तो मैं जब भी इस रूम से अपने दूसरे रूम में या किचन में जाऊंगी, तो मैं कुछ ना कुछ यहाँ से ग्रैब करूंगी और वहां पे सही जगह पे जाके रखूंगी। देन आई विल कंटिन्यू माई वर्क वॉट एवर आई वॉज डूइंग अर्लियर। सो बेसिकली आपने हर वक्त कुछ ना कुछ, अगर आप कहीं जा रहे हैं ना, किसी रूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप कोई ना कोई एक दो चीजें ऐसी अपने आसपास देख सकते हैं जो कि उस रूम से बिलोंग नहीं करती। जस्ट पिक इट अप और सही जगह पे रख दीजिए। तो इसको बोलते हैं क्लीन एज यू गो। सो जैसे जैसे आप चल रहे हैं वैसे वैसे आप अपने घर को क्लीन कर दीजिए। और ये जो एक्टिविटी ना, इट डजंट टेक मोर देन 30 सेकेंड और मे बी आई थिंक 10 सेकेंड, बिकॉज आप दूसरे रूम में एनीवेज जा ही रहे थे। जस्ट यू हैव टू पिक इट समथिंग, सो इट डजंट टेक मोर देन 10 सेकेंड और इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। थर्ड जो चीज है कि आपने कोई चीज यूज किया, उसको ट्राई कीजिए इंस्टेंटली उसको सही जगह पे रखने का। अगर आपने उसको उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया, तो वहां पे क्लटर बनना शुरू हो जाएगा और वहां पे एकदम माउंटेन क्रिएट हो जाएगा क्लटर का। सो इट्स बेटर कि जैसे ही आपने कोई चीज को यूज किया, यूज करने के बाद में उसको उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे रखना बेहद जरूरी है। जो अगली हैबिट है वो है कि एक लोड लॉन्ड्री का आपने मॉर्निंग में ही क्लीन करके ड्राई करने डाल देना है। अगर आप सन ड्राई करते हैं तो सन ड्राई कर लीजिए, ड्रायर में ड्राई करते हैं तो उसको मॉर्निंग में ही आपका 10-11 बजे से पहले पहले लॉन्ड्री हो जाना चाहिए। बिकॉज मॉर्निंग में सब लोग स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो सब लोगों का नहाना धोना बहुत अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। तो 10-11 बजे तक आप जो है अपना लॉन्ड्री का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब गंदे कपड़े हट जाते हैं जगह से तो घर ओवरऑल बहुत क्लीन लगता है। उस लॉन्ड्री को फोल्ड करके भी रख दीजिए, और जब आप हर दिन अपनी लॉन्ड्री करते रहेंगे तो कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे, फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक एक दिन का डेली कपड़े आप वॉश करते जाइए। तो अगली हैबिट है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, वो है डीक्लटरिंग करना। सो मैंने एक ही रूल बनाया हुआ है मेरे घर में, अगर हमने कोई चीज पिछले 2 साल में बिल्कुल भी यूज नहीं की, ऑल्दो अगर आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं तो 1 साल एक्चुअली होता है इसका रूल, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट अभी हमसे नहीं हो पाता। तो इट्स लाइक अगर हमने कोई चीज 2 साल में नहीं यूज की है तो वी विल थ्रो इट आउट, वी विल गिव इट टू समबडी
जो कि उसको बेहतर यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव बहुत सारी कढ़ाइयाँ, सो लाइक आई हैव आई थिंक 6 or 7 कढ़ाईज, ठीक है। अब मैं उनमें से 4 और 5 कॉन्स्टेंटली डेली यूज करती हूँ। जी हाँ, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा खाना जो है वैरायटी में बनता है, तो 4-5 कढ़ाइयाँ मेरी डेली यूज होती है। बट अपार्ट फ्रॉम देम 1 और 2 कढ़ाई ऐसी हैं जो कि मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, और वो मैंने मेरी मेड को दे दी सो दैट शी कैन यूज इट, बिकॉज राइट नाउ मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं है, प्लस वो जगह भी बहुत ज्यादा घेर है और मैं उसको यूज नहीं कर रही, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है उसको अपने घर में बस स्टोर करके रखने का। सो जो भी चीज है ना उसको डीक्लटर करना बेहद जरूरी है। आप डीक्लटर करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी घर को संभाल के रखने में, अच्छे से मैनेज करके रखने में। अगर कहीं पे कोई चीज गिर जाती है, चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है, खाना गिर जाता है, सॉस गिर जाता है, उसको तुरंत वाइप कर दीजिए, बिकॉज एक बार वो चीज थोड़ी देर वहां पे रह जाती है, 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए भी ना, तो वो एक स्टेन बना देती है, एक निशान रह जाता है जिसको हटाना मुश्किल हो जाता है और जिसकी वजह से घर भी बहुत ज्यादा क्लीन नहीं लगता। प्लस अगर वहां पे कोई कपड़ा नहीं है जिसपे स्टेन हो, तो भी लेट्स से जमीन है, जमीन पे सॉस गिर गया है, तो अगर आप उसको तुरंत क्लीन कर देंगे तो बहुत ही आसानी से लेस देन 10 सेकेंड में वो क्लीन हो जाएगा। बट अगर आपने उसको 10-5 मिनट छोड़ दिया तो वो ड्राई हो जाएगा और अब आपको थोड़ा उसको वाइप करने में ना डिफिकल्टी होगी, एंड इट माइट टेक अप टू 1 मिनट। तो इसलिए बेटर है कि जैसे ही कोई चीज मेसी होती है तो उसको तुरंत के तुरंत आपने साफ कर देना है। दिस इज द टिप विच अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये थोड़ा सा ज्यादा ओवर द टॉप हो गया, बट आई फील कि ये जो टिप है इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपका घर पूरा दिन कैसे रहेगा। दिस इज द वन थिंग विच आई हैव यूज्ड आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स नाउ, बट इट डज मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर मी। सो मैं एक क्लीनिंग शेड्यूल जो है वो बना के रखती हूँ। मॉर्निंग में मेरा क्या क्लीनिंग शेड्यूल रहेगा, नून में मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, और इवनिंग में बिफोर गोइंग टू बेड मेरा क्या क्लीनिंग रूटीन रहेगा। आई स्वेयर बाय इट, और मैं उसको जरूर फॉलो करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ चीजें मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि आई नेवर गो टू बेड विदाउट क्लीनिंग माई किचन काउंटर टॉप। नेवर एवर आई गो टू बेड विदाउट क्लीनिंग माई किचन काउंटर टॉप, बिकॉज खाना बनाने के बाद में ये मेसी हो जाता है, मैं इसको गंदा नहीं देख सकती हूँ, बिकॉज अगले दिन सुबह मुझे 6 बजे आके किचन में वापस से खाना बनाना, और वो गंदा होगा, आई कैन नॉट वर्क। सो उसको मैं हर रात सोने से पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ कि वो बहुत सुंदर लगे देखने में। दूसरी चीज है, रात को सोने से पहले मेरा जो लिविंग रूम है वहां पे कोई भी मैसी चीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी नीट, जैसे कि अभी कोई गेस्ट आने वाला है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप एक शेड्यूल बनाएंगे तो बहुत आसानी रहेगी। जैसे मेरा दोपहर का जो क्लीनिंग रूटीन है, इट डजंट टेक मोर देन 10 मिनट्स। सिमिलरली रात का भी जो रूटीन है, इट डजंट टेक मोर देन 15 मिनट्स। मॉर्निंग का जो क्लीनिंग रूटीन है, इट डजंट टेक मोर देन 25 और 30 मिनट्स, ठीक है। तो अगर आप ऐसे क्लीनिंग रूटीन बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस आप हर दिन एक एक अलग अलग रूम को भी डेडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर मी फ्राइडे को मैंने दोनों बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन करने होते हैं। सो आई नो कि बाथरूम को फ्राइडे को मेरा बाथरूम क्लीन होना ही होना है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा क्लीन होता है। कभी भी मेरे घर पे कभी भी कोई रैंडम गेस्ट आ गया, आज तक मुझे कभी पैनिक नहीं होती कि मेरा वॉशरूम कितना गंदा हो रहा है या फिर मेरा घर बहुत मेसी। डजंट हैपन इन माय हाउस। सो अगर आप हर दिन अपने घर के एक डेजिग्नेटेड प्लेस को क्लीन करने के लिए देंगे और एक शेड्यूल बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा आसानी रहेगी घर को साफ रखने में। जो अगली चीज है वो है घर की सारी चीजों को किसी स्टोरेज बॉक्स में डाल के रखने की आदत डालना। हर चीज को ऐसे ही पैकेट में आपने पॉलिथीन में ऐसे रख दिए। सो अगर आप जो चीजें हैं किसी ओपन बास्केट में रखते हैं जहां पे आप क्लटर को देख सकते हैं, इट डजंट लुक गुड और ये विजुअल क्लटर क्रिएट करता है। तो मैं जनरली जो है चीजों को बॉक्सेस में रखना पसंद करती हूँ। इवन जो मैं मेरी डॉटर के लिए जो टॉयज है ना, वो भी मैं सर्कुलेट करती हूँ। लाइक 1 मंथ के लिए कुछ और टॉयज, 2 मंथ सेकेंड मंथ के लिए कुछ और टॉयज, और जो पहले वाले हैं उनको मैं रख देती हूँ। वो भी मैं किसी बास्केट में नहीं रखती, मैं वो भी बॉक्सेस में रखती हूँ, सो दैट बहुत अच्छे से क्लीन और टाइडी आपका घर हर वक्त दिखाई देता है। तो ट्राई टू यूज द स्टोरेज बॉक्सेस, इट डज मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अगली जो चीज है वो है कि अपने घर के शूज, अंदर जो चप्पलें पहनने की है और जो बाहर शूज और चप्पल पहनने का है वो अलग रखिए। मेरे घर में कभी भी आप देखेंगे कि कोई जो बाहर से जो चप्पलें हैं वो घर के अंदर नहीं आती हैं, बिकॉज बाहर जब आप रोड पे चल रहे हो तो बहुत सारी गंदगी होती है और वो घर में आ जाती है। स्पेशली डस्ट वगैरह जो होता है ये आपको दिखता नहीं, लेकिन
लेकिन अगर आपने थोड़ा भी नंगे पैर आप चलोगे तो आपको बहुत खिसखिस सा लगता है जमीन पे। सो इट डज लुक लाइक वेरी बैड और बहुत अच्छा फील नहीं होता है। थोड़ा भी डस्ट होगा ना आपके घर में, आपको मे बी वो आप दिखे नहीं लेकिन आप उसको फील कर पाते हो। सो इसीलिए आई फील कि घर की चप्पल जो घर के अंदर पहनने की है और जो बाहर पहनने की है वो बहुत अलग होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। तो हर कोई जो बाहर की चप्पल है घर से बाहर ही मेरे उतार के बॉक्स में रख के फिर उसके बाद में अंदर आते हैं। यस, मैं शूज के लिए भी शूज रखने के लिए भी मैं बॉक्स रखती हूँ, वो रैक्स में यूज नहीं करती। अगेन जैसे कि विजुअल क्लटर कम से कम हो। जो अगली चीज है वो आपके फेवर में है, वो ये है कि घर के सारे लोगों को क्लीनिंग रूटीन में इन्वॉल्व करिए। जैसे कि अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेट्स से 2 इयर्स के, 4 इयर्स के, उनको बोलिए अपने टॉयज खुद से क्लीन करने का, बेडशीट क्लीन करने का। मे बी वो बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, फॉर श्योर बहुत अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, बट वो काफी कर देंगे इतना अच्छे से कि हाँ अब आपको आके बस 30 सेकेंड उनके बेड पे देना है और उनका बेड क्लीन हो जाएगा। सो हर घर के सारे लोगों को इन्वॉल्व करिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड का रूटीन ये है कि मेरे हस्बैंड का काम है कि वो उठते ही सबसे पहले ब्लैंकेट्स जो है उनको फोल्ड करके अलमीरा में रख देते हैं या बेड पे रख देते हैं, सो दैट जब मैं बेड क्लीन करने आती हूँ तो मैं फटाफट उसको ब्लैंकेट को रख के बेड को फटाफट क्लीन कर देती हूँ। या फिर लेट्स से अगर मुझे घर की कभी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मेरे हस्बैंड उसमें इन्वॉल्व होते हैं। मेरी डॉटर जो है वो 4 साल की है, उसको भी मैं डस्टिंग पे लगा देती हूँ, सो दैट एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और मेरा काम काफी कम हो जाता है। और बहुत ही जल्दी जो काम 2 घंटे में लगने वाला था वो काम 45 मिनट मैक्सिमम बहुत आराम से हो जाता है। तो घर के सभी लोगों को इन्वॉल्व करिए। ये जो 10 स्टेप हैं, ये जो अगर आप इनको हैबिट में डाल लेंगे ना तो आपका घर हर वक्त बहुत ही नीट एंड क्लीन लगेगा। और जब एक बार आदत हो जाती है घर के सभी लोगों को इतना नीट क्लीन घर में रहने की, तो वो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जो मैसी करते हैं ना चीजें, उनको भी आदत हो जाती है कि टॉयज खेला अभी बहुत मैसी हो गया, लेट्स पुट इट अवे, और वो भी टॉयज को कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोस 10 हैबिट्स। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सभी होम मेकर्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।